नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शनिवार को मोदी सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और एरियर में सीधा इजाफा होगा। लेकिन दिल्ली में लिए गए इस फैसले की गूंज सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में सुनाई दे रही है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या केंद्र का ये उपहार बंगाल की ममता सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के लगभग 14 से 16 लाख नियमित कर्मचारी हैं, जबकि पेंशन भोगियों को मिलाकर ये संख्या 20 लाख के करीब पहुंच जाती है। बंगाल में लंबे समय से सरकारी कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो केंद्र और राज्य के बीच डीए का अंतर अब और अधिक बढ़ गया है, जहां केंद्र का डीए अब बढ़कर 60%, 58 अभी 2% जो बढ़ा है वो इसके करीब पहुंच रहा है, तो वहीं बंगाल के कर्मचारियों को महज 22% के आसपास ही डीए मिल पा रहा है। ये भारी अंतर बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के बीच बड़े असंतोष का कारण रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला रणनीतिक रूप से लिया होगा। बंगाल चुनाव में सरकारी कर्मचारी एक महत्वपूर्ण ओपिनियन मेकर की भूमिका निभाते हैं। चुनाव ड्यूटी में तैनात होने से लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रभावित करने तक उनकी भूमिका अहम होती है। बीजेपी अब इस 2% की बढ़ोतरी को बंगाल में एक बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में पेश करेगी। पहले ही पीएम मोदी ने राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर 7वां वेतनमान लागू करने का ऐलान किया था। अब 2% डीए बढ़ोतरी के फैसले ने उन कर्मचारियों पर बड़ा दांव है जो लंबे समय से राज्य में केंद्र के समान वेतनमान लागू करने की बात कर रहे हैं। भाजपा का तर्क है कि मोदी सरकार कर्मचारियों को हक देती है उनका, जबकि ममता सरकार उन्हें सड़क पर बैठने के लिए मजबूर करती है। शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे बीजेपी के बड़े नेता पहले ही वादा कर चुके हैं कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार आती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही केंद्र के समान डीए देने का फैसला लिया जाएगा। महुआ मोइत्रा के परिसीमन वाले दांव के जवाब में बीजेपी अब आर्थिक सशक्तिकरण के इस कार्ड को खेल रही है। ममता बनर्जी के लिए ये स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने डीए की कुछ बकाया किस्तों का भुगतान करने की घोषणा की थी, लेकिन केंद्र की ताज़ा बढ़ोतरी ने उस अंतर को फिर से बढ़ा दिया है। बंगाल सरकार लगातार तर्क देती रही है कि केंद्र से मिलने वाले फंड जैसे मनरेगा और आवास योजना के रुकने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर सरकार लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के लिए फंड जुटा सकती है तो कर्मचारियों के हक के लिए क्यों नहीं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के गठन और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार आने वाले दिनों में वेतन आयोग पर कोई और बड़ा संकेत देती है तो बंगाल चुनाव के अंतिम चरणों में ये एक निर्णायक फैक्टर बन सकता है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के इस 2% डीए ने बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को एक मनोवैज्ञानिक संदेश दिया। अब देखना होगा कि मतदान केंद्रों पर कर्मचारी दीदी की लोक लुभावन योजनाओं को चुनते हैं या केंद्र में बीजेपी और मोदी सरकार के वेतन वृद्धि वाले आश्वासन को। बंगाल की सत्ता का रास्ता इस बार सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी या संतुष्टि से होकर गुजर सकता है।